जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग आर्मी, जीडी, ट्रेड में, डब्ल्यूएमपी या टीए आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे जगह पे आ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर क्लियर करते आ रहा हूँ, मैथ पढ़ाते आ रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए क्लास को वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि दोस्तों इसमें आज का हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो दशमलव से रहने वाला है, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। तो इसमें आप लोगों के लिए अगर आप लोग नए आए होंगे तो पिछला क्लास को ज़रूर आप लोग कर लेना, प्ले लिस्ट बन चुका है तो आप लोग कर लेना, ठीक है। तो इसका जो पीडीएफ और कुछ प्रश्न जो मिलेगा वो बाद में आप लोग के लिए बता दूंगा कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा दशमलव है, यानी आप लोग समझना होगा कि दशमलव आखिर है क्या। तो दशमलव एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मान लीजिए एक डॉट लगा देते हैं, ये दशमलव हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई संख्या होता है, कोई अंक होता है, जैसे दशमलव लगाकर होता है। तो वो जो अंक होता है वो अंक को हम 4 से 5 तरीके के सॉल्व करने वाले हैं। कैसे? जैसे कि अंकों का, जैसे दशमलव का जोड़ होता है, दशमलव का घटाना होता है, दशमलव का गुणा होता है, दशमलव का भाग होता है। तो ये 4 प्रकार के हम आप लोगों के लिए सामने क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा आज का क्वेश्चन है कि 32 पॉइंट यानी 0.03 प्लस 6.21, ठीक है। अगर दशमलव लग जाता है तो यहाँ पे एकक अंक पढ़ाया जाता है। जैसे यहाँ पे 21 लिखा है तो लेकिन 21 नहीं पढ़ना होगा, 6.21 बोलेंगे, ठीक है। तो इसको आपका, ये आपका प्रश्न हो गया, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसको 32.03 फिर 6.21, ऐसे आप पहले इसको देखिए कि लिखना कैसे है, ठीक है। तो जितना पॉइंट लग गया वो पॉइंट के बाद में पॉइंट की संख्या आ जाएगी, जो बिना पॉइंट की संख्या है मतलब यानी मूल संख्या, वो इकाई अंक पर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जीरो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत रहने वाला नहीं है। अब इसको हमको जोड़ देना है, ठीक है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इकाई ओर से जोड़ते आएंगे। तो 3 1 4, 2 में जीरो जाएगा तो 2 ही आएगा। इसके बाद में आपको सीधा सीधा दशमलव उतार देना है, ठीक है। फिर 6 2 8, 3 उतार लेंगे तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 38.24, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। और हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का जोड़ का ही, जो कि 600 प्लस 6.06। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम 600 को लिखते हैं, इसके बाद में 6.06 है। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले आप इसको बताइए। तो आप 6 को जो लिखा है, 6 को इसके इकाई अंक लिख देंगे। इसके बाद में जो दशमलव के बाद जो संख्या बचा उसको दशमलव लगाकर यहाँ पे लिख देंगे 0.6, इसको वाला उतार लेंगे, ठीक है। 0.6 हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग लिए दशमलव लगाकर ऊपर वाले यहाँ पे 2 अंक 0.0 लिख सकते हैं, जिसे आपको जोड़ने घटाने में आसानी होता है, ठीक है। अब इसको हमको जोड़ना है क्योंकि यहाँ पे जोड़ पूछ रहा है, तो इसको हम जोड़ देंगे। यहाँ पे 6 उतार लेंगे, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 ही आएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 ही आएगा। अब दशमलव वाले सीधा में दशमलव उतार लेंगे, इसके बाद में 6 में 0 जोड़ेंगे 6 ही आ जाएगा। इसके बाद में 0 उतार लेंगे, इसके बाद में 6 ही उतार लेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 606.06 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 606.06 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम चलिए माइनस का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि माइनस में कैसे सॉल्व करना है। तो माइनस का सॉल्व कर, तो दोस्तों हम यहाँ पे अब क्वेश्चन तीसरा सॉल्व करेंगे, जो कि माइनस से, ठीक है। जो कि वही वैसा ही संख्या लिखेंगे दशमलव में, जो कि 100.02। अब यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह लगा देना है,
इसके बाद में 93.8705 लिख देना है। अब इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले 100 को लिख देंगे, फिर पॉइंट लगाकर जितना अंक है 02 उसको लिख देंगे, ठीक है। अब जो आपको पहले लिखने अगर आता होगा तभी आप प्रश्न को सही कर पाएंगे। अब देखिए 100 का हम इस वाले संख्या को पूरा यहाँ पे लिख दिए ना, तो अब नीचे में इसको लिखना है। कैसे लिखना होगा, जो पॉइंट है, पॉइंट के पहले वाले 2 अंक 93 दिख रहा है, तो ये पॉइंट के पहले वाला अंक पर 93 लिख देना है। जो पॉइंट के यहाँ पे बाद में 93 के बाद में जितना भी संख्या बचा 8705, इसको वैसे ही लिख देंगे 8705। अब यहाँ पे आपको माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस का यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे आपको कोई संख्या नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। अब इसको हम माइनस कर देंगे, तो हम जब यहाँ पे 0 में 5 घटाएंगे नहीं घटेगा, इसके पास उधार लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा संख्या 10। 10 में 5 निकालेंगे 5 बचेगा, इसके पास बचा 9 तो 9 उतार लेंगे। इसके बाद बचा 1, 1 में 7 नहीं घटेगा, इसके बाद में उधार लेंगे 11 हो जाएगा। 11 में जब 7 घटाएंगे 4 बचेगा। इसके बाद में ये संख्या हमारा 9 बचेगा, 9 में 8 गया 1, फिर यहाँ पे 9 में 3 गया 6। यहाँ पे आपको 0 उतार मतलब सॉरी दशमलव को उतार देना है सिधाई में ही, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, जो कि 9 में 9 जाएगा 0, यहाँ पे 1 कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 पॉइंट यानी 6.1495 उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे माइनस में सॉल्व करना है। तो जोड़ का घटाना का बता दिए, अब गुणा का कैसे करना है, गुणा का चलिए बता। आपको गुणा का अभी प्रश्न लेंगे। तो यहाँ पे हम 12.5 गुणे 6.5 इसको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व कैसे करें, तो हम पहले संख्या को जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे 12.5, इसके बाद में 6.5। 6 अभी आप बताइए कहाँ पे लिखना चाहिए, तो आप बोलेंगे भैया दशमलव से पहले जो 6 लिख रहा है, 6 दिख रहा है, उसको 10 इकाई अंक पर लिखेंगे, लेकिन ये इकाई अंक पर नहीं लिखना है आपको, दशमलव की पहले इकाई अंक पर यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब दशमलव लगा के उतार देंगे 5, ठीक है। अब इसको गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे गुणा करिए 5 25, 25 की 5 हाथ की 2, 5 दूनी 10, 10 दू 12, 12 की 2 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6। इसके बाद में इसको गुणा कर देंगे। अभी आप लोग दशमलव को चिंता नहीं करना, दशमलव को कहीं भी नहीं लिखना है अभी, ठीक है। 6 पंचे 30, 30 की 0 आप कहाँ पे लिखेंगे, एक इकाई अंक छोड़ के यहाँ पे दहाई अंक से शुरू करेंगे। 6 पंचे 30, 30 की 0 हाथ की 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 की 5 हाथ की 1, 6 एकम 6, 6 1 7। यहाँ पे आपको अब जोड़ देना है, क्या करना है, जोड़ना है। 5 की 5 उतार लिए, 2 की 2 उतार लिए, 6 5 11 की 1 हासिल 1, 7 1 8। अब इसको यहाँ पे मैटर करता है। अब यहाँ पे आप कहाँ पे दशमलव लगाएंगे बताइए, अब पहले इसको आप बताइए। तो आप बोलेंगे भैया दशमलव के बाद जितना अंक इधर बाहर दिखाई दे रहा है, दशमलव के बाद जितना बाहर अंक दिखाई दे रहा है 1 2, तो 2 अंक पर आपको दशमलव लगाना है, लेकिन किधर से, इधर दहाई ओर से नहीं, मतलब लेफ्ट ओर से नहीं, राइट ओर से। इकाई अंक से गिनती गिनते जाना 1 2। अब 2 संख्या करके आपको दशमलव लगा देना है, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 81.25। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब भाग का क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि भाग में कैसा आता है। अब भाग के क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लेते हैं 25 भाग 0.005। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा।
तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे पहले दशमलव लगा है, ये जीरो नहीं है। 25 भागे दशमलव 0005, तो इसको सॉल्व करिए। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप सबसे पहले ये जो है 25 को यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद में भाग जो है, आप भाग को कैसे क्या करेंगे इस प्रश्न को पहले बनाना सीखिए। तो आप पहले पूछेंगे कि दशमलव के बाद जितना भी अंक दिख रहा है उसको हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 0 लगा दिए। अब इसके बाद में आपको ये वाला संख्या जो दिख रहा है इसको 5 से भाग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न ऐसा कुछ बन गया। तो इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 5 25, ठीक है। 25 में 25 गया, कुछ नहीं बचा, उतार लिए 0, 5 0 0, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, उतार लिए 0, 5 0 0, कुछ नहीं बचा, उतार लिए 0, 5 0 0, कुछ नहीं बचा, उतार लिए 0, 5 0 0, कुछ नहीं बचा। तो ऐसा प्रश्न आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ आया होगा। देखिए फिर एक बार समझा देता हूँ इसको कि 25 भागे दशमलव 005, तो पहले आप 25 यहाँ पे लिख देंगे, जो कि सबसे पहले आप यहाँ पे 25 को जो है कि यहाँ पे 25 लिख के आप 5 से यानी 5 से आप भाग नहीं करेंगे। पहले आपको 25 के बाद में 0 लगाना होगा, दशमलव के बाद जितना भी अंक दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है 4, 1 2 3 4, 4 अंक दिखाई दे रहे हैं दशमलव के बाद में। तो यहाँ 25 के आगे 4 0 लगा के 5 से भाग कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे उत्तर आ जाएगा यही वाला, ठीक है। भागफल जो आ जाएगा हमारा, जो कि 50,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए पूरा क्लास अच्छा लगा होगा, वो भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए जो इसका क्लास जो नोट्स है और जो क्वेश्चन है उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम गणेश ब्लॉग आर्मी के नाम से है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी इंक्वायरीज के लिए, कोई सी भी जानकारी के लिए हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करते हैं, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए पूरा क्लास अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।